नमस्कार साथियों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और देश में किसी भी अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता है। बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरलिटी थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग। और ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। कोहलबर्ग ने नैतिकता के क्षेत्र में बच्चों पर प्रयोग किया। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है? कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है नैतिक दुविधा, एक है नैतिक तर्कणाम। उन्होंने एक कहानी प्रस्तुत की जिसको हिंज डायलेमा। इसकी मैं छोटी सी एक कहानी बता दूं। हिंज एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी बहुत बीमार थी। उसकी पत्नी के लिए डॉक्टर ने एक जो दवाई लिखी थी वो एक पर्टिकुलर सेंटर पर ही मिलती थी, एक केमिस्ट पर ही मिलती थी। अगर वो दवाई वो नहीं लेगी पत्नी तो उसकी पत्नी की डेथ हो सकती है। इस चक्कर में हिंज वो दवाई लेने गया, लेकिन उसने हिंज से पूरे पैसे मांगने की शर्त रख दी। हिंज के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो हिंज से कहा कि अगर पैसे नहीं दोगे तो हम दवाई नहीं देंगे। वो शायद कह सकते हो उसका एक पेटेंट फॉर्मूला था, वो नहीं देना चाह रहा था और वो उसी दुकान पर मिलती थी। हिंज ने सोचा कि अगर मैं दवाई नहीं लेता हूं तो मेरी माँ मर जाएगी, सॉरी मेरी वाइफ मर जाएगी, और अगर मैं पैसे दे देता हूं, पैसे मेरे पास है नहीं, तो उसने उसके केमिस्ट पे चोरी कर ली, उस दवाई की चोरी कर ली। तो जब इस कहानी को प्रेजेंट किया उन बच्चों के सामने, तो उसने ये जानने की कोशिश की कि उसने सही किया या गलत किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसका पूरा ओवरव्यू लेते हैं कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है। सबसे पहले इसमें जो एक वर्ड आया है वो है नैतिकता। ये नैतिकता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नैतिकता होती है, जो मोरालिटी होती है, वो बच्चों में जन्मजात नहीं होती। बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें कोई नैतिकता नहीं होती, बच्चे की नैतिकता शून्य होती है। बच्चा जब पैदा होता है फिर बच्चा परवेश में आता है, स्कूल जाता है, अपने माता पिता के साथ रहता है, परिवार के साथ रहता है, स्कूल वातावरण सामने आके वो समाज से उसको नैतिकता आती है, वहां से वो नैतिकता सीखता है। तो पहली चीज तो मैं ये डिफाइन कर दूं, नैतिकता बच्चे में जन्मजात नहीं होती है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हैं नैतिकता बच्चा परवेश में आकर, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे उसका समाज फैलता जाता है, बच्चे के अंदर नैतिकता का विकास होता जाता है। कोहलबर्ग ने नैतिकता विकास में तीन लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दिए हैं, सॉरी 3 स्टेजेस दिए हैं और 6 इसके लेवल बताए हैं, सोपान बताए हैं। जो इसका फर्स्ट स्टेज है आपकी पूर्व परंपरागत स्तर। जो पहली स्टेज है वो है पूर्व परंपरागत स्तर। देखिए मैं लिखता हूं पूर्व, मैं यहां इसलिए लिख रहा हूं ऊपर लाइट पड़ रही होगी। परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, इसको कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसको जो होता है ये 4 वर्ष से 10 वर्ष तक, 4 वर्ष से 10 साल तक, 4 वर्ष से 10 साल तक माना गया है। स्टेजेस की एज कभी नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी मैं एक आइडिया मतलब आपको बता रहा हूं। पूर्व परंपरागत स्तर को 4 से 10 साल तक माना गया है। आत्मकेंद्रित निर्णय का मतलब बच्चा सेल्फिश बिहेवियर करता है, बच्चे को कुछ पता नहीं होता मोरालिटी क्या होती है। इसमें मोरालिटी बिल्कुल शून्य होती है। इस स्टेज पर बच्चे के अंदर कोई मोरालिटी नहीं होती, कोई नैतिकता नहीं होती, नैतिकता का अभाव होता है। क्या होता है? आत्मकेंद्रित निर्णय का मतलब होता है बच्चा जो भी डिसीजन लेता है वो लाभ और हानि के हिसाब से लेता है। बच्चा सिर्फ अपना लाभ देखता है, भौतिकता के हिसाब से निर्णय लेता है, उसके अंदर कोई नैतिकता नहीं होती है। होता क्या है, जैसे बच्चे को आप टॉफी देंगे अगर, तो बच्चा वो काम कर देगा बेशक इसमें किसी की हानि हो जाए, क्योंकि बच्चों को लाभ और हानि के अलावा कुछ नहीं मालूम, उसे सिर्फ अपना लाभ दिखता है। आत्मकेंद्रित निर्णय, उसे पता है कि अंकल मुझे टॉफी देंगे और मुझे टॉफी अच्छी लगती है, मैं टॉफी खाऊंगा। वो सारे रूल्स आपके ताक पर रख देगा, तोड़ देगा, उसे कोई मतलब नहीं है। तो ये कौन सा आत्मकेंद्रित निर्णय है। इसके देखिए जो लेवल बताए हैं, क्या लेवल है इसके 6 लेवल बताए हैं।
3 स्टेजेस पर, 6 लेवल। पहला लेवल है आपका दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। लिखते हैं दंड तथा, बहुत आराम से समझिएगा, आज्ञा पालन अभिमुखता। दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, जिसको बोलेंगे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, इसका मतलब हुआ कि बच्चा कोई काम इसलिए नहीं करता है, कोई भी काम इसलिए नहीं बिगाड़ता है ताकि उसको दंड ना मिले, क्योंकि वो बच्चा जानता है, बच्चा इसमें जानता है कि अगर वो कोई काम करेगा तो उसे दंड मिलेगा। जिस काम को करने से उसे दंड मिलेगा या वो डांटा जाए, मारा जाए, पीटा जाए, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे को मॉरलिटी से कोई मतलब नहीं, नैतिकता का उसमें कोई अभी स्तर, ये कौन सा है, मैंने बताया नो मॉरलिटी, नैतिकता का कोई उसमें विकास नहीं है, उसके अंदर नैतिकता नहीं है। वो सिर्फ इतना जानता है कि भैया पापा ने कहा है कि बाहर खेलेगे, बाहर जाओगे तो पिटोगे, तो वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें बच्चा आज्ञा का पालन सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो पिटाई से बचा रहे। क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए, उसे मैथ अच्छा लगे ना लगे, वो सिर्फ इसलिए बैठेगा, इसलिए साथ बैठेगा ताकि हमें पिटाई ना हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज आपकी यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता मैं लिख देता हूं। यांत्रिक सापेक्षिक यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, इसका मतलब हुआ इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। यानी इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है, बच्चे के जो डिसीजंस होते हैं वो स्थूल पर होते हैं, भौतिकता पर होते हैं। मतलब बच्चा जो निर्णय लेता है उसके अंदर कोई सहानुभूति नहीं होती, कोई उदार भाव नहीं होता, वो सिर्फ जस का तस, उसको सिर्फ अदले बदले की भावना होती है। वो ये कहता है इसने मेरे साथ किया तो मैं भी इसके साथ करूंगा। यानी आपने देखा क्लासेस में बच्चे अक्सर शिकायत करते रहते हैं, सर इसने मुझे मार दिया। तो जब आप टीचर पूछता है तुमने उसे क्यों मारा, तो बच्चा यही बोलेगा सर इसने मुझे मारा। यानी कौन सी स्टेज होती है ये, अदला बदली, अदला बदली की भावना होती है। अदला बदली की भावना होती है, मेरा मतलब ये बच्चा जो काम करेगा, अगर उसको सामने से कोई काम होगा तो बच्चा वही काम कर देगा। जैसे बच्चे को अगर दूसरे ने मारा तो बच्चा उसे मार देगा, उसने उसके बाल खींचे तो उसके भी बाल खींचेगा। इसको बोलते हैं टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट, या जैसे को तैसे, या जैसे को तैसा। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, अदला बदली। आप ऐसे समझ लीजिए, बच्चे आपस में ये सब करते हैं कि तुम मुझे अपना लंच दोगे तो मैं तुम्हें अपना लंच दूंगा। आज अगर तुम मेरी मदद करोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे आप ये मान सकते हो कि तुम मुझे अपनी साइकिल दोगे चलाने के लिए तो मैं तुम्हें कल अपनी साइकिल चलाने को दूंगा। जैसे को तैसा, अदला बदली, एक्सचेंज स्टेजेस को बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये हो गई आपकी पूर्व परंपरागत स्तर, जिसमें आपने देखा कि बच्चे के अंदर बिल्कुल भी मोरलिटी नहीं है, उसके जो भी डिसीजन है वो सेल्फ सेंटर्ड है, आत्म केंद्रित निर्णय है और अपने हिसाब से वो निर्णय ले रहा है। उसके अंदर कोई, वो एक तरह से मोरल लेस है, उसके अंदर मोरलिटी नहीं है। नेक्स्ट है परंपरागत स्तर। क्या है ये, परंपरागत स्तर, मैंने यहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट है परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल स्टेज। ये जो आपकी है 10 से 13 वर्ष, ये कहां तक मानी गई है, 10 से 13 वर्ष तक मानी गई है। इसको बोलते हैं परंपरागत स्तर यानी कन्वेंशनल स्टेज। अगर आप यहां से समझ जाते हैं परंपरागत स्तर यानी बच्चे में नैतिकता आनी शुरू हुई है, बच्चे में नैतिकता आनी शुरू हुई है। बच्चा थोड़ा थोड़ा नैतिकता को समझता है, बच्चा नियमों को समझने लगता है। परंपरागत स्तर 10 वर्ष से 13 वर्ष में होता है और बच्चा नैतिकता आनी शुरू होती है, वो परंपराओं को समझने लगता है, नियमों को समझने लगता है, जिसको बोला है परंपरागत स्तर। इसके देखते हैं नियम क्या है।
जो मैंने फर्स्ट सेकंड सोपान मैंने क्या बताया, स्टेज 3 और लेवल 6 है, तो ये थर्ड लेवल होगा। थर्ड लेवल, फर्स्ट सेकंड बता चुका हूं पहले, टिट फॉर टैट दूसरा का, ये तीसरा है। तीसरा जो लेवल है इसका है परस्पर एक रूप अभिमुखता, इंटरपर्सनल कोऑर्डिनेंस ओरिएंटेशन, इसको बोलेंगे तीसरा लेवल है, यहां मैं लिख देता हूं परस्पर एक रूप अभिमुखता, परस्पर एक रूप अभिमुखता। परस्पर एक रूप अभिमुखता का मतलब है इंटरपर्सनल कोऑर्डिनेंस ओरिएंटेशन। इंटरपर्सनल कोऑर्डिनेंस ओरिएंटेशन, इसको हम कहते हैं प्रशंसा की अवस्था। अब आपने देखा बच्चे के अंदर मोरलिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें क्या होता है, बच्चा उन कामों को करना पसंद करता है जिसमें उसकी तारीफ हो। बच्चा होमवर्क टाइम से करके लाएगा, आपने देखा होगा बच्चे क्लास में होड़ रहते हैं कि हम अच्छा करेंगे ताकि सर हमें तारीफ करें। तो ये वो स्टेज है जहां बच्चे को उन्हीं कामों को करना अच्छा लगता है जिससे उसकी तारीफ हो, उसकी प्रशंसा हो। यानी तो इसको क्या बोलते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना करा दूंगा कि आपके पेपर से बाहर नहीं जाएगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज, इंग्लिश में भी देख लीजिए आप, गुड बॉय गुड गर्ल। तो परस्पर एक रूप अभिमुखता को मैंने क्या बताया, बच्चा समाज के नियमों का पालन करता है इस शर्त पर क्योंकि उसकी तारीफ होगी। यानी बच्चे में कहीं ना कहीं एक मोरलिटी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे परंपरागत स्तर में ये बताया गया है कि बच्चे के अंदर मोरलिटी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, देखने को मिलने लगता है। बच्चा समाज के नियमों को इसलिए वह मानता है तो क्योंकि उसकी तारीफ होगी। बच्चा जानता है समाज के नियम पालन करने के लिए ही बने हैं, इन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इसकी प्रशंसा की अवस्था, बच्चा उन कामों को करना पसंद करता है जो समाज में आदरणीय होते हैं, सम्मानित होते हैं और जिससे उसकी प्रशंसा होती है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की स्टेज को कहा जाता है, गुड बॉय गुड गर्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज कौन सी होती है, परंपरागत स्तर में। ठीक है, प्रशंसा की अवस्था परंपरागत स्तर में, और अच्छा लड़का अच्छी लड़की परंपरागत स्तर में। यानी समाज के नियमों, अगर क्वेश्चन आए कि समाज के वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा समाज के नियमों का पालन इसलिए करता है ताकि उसका समाज में प्रशंसा हो, ठीक है, या किसी काम को करना तब प्रशंसा के लिए करता है, तो हम क्या बताएंगे, परंपरागत स्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपकी है चौथी स्टेज, इसी में फिर आपकी है चौथी अवस्था। चौथी अवस्था है आपकी अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अधिकार अभिमुखता, मैंने बताया परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर का मतलब बच्चे के अंदर मोरलिटी देखने को मिलेगी। अधिकार संरक्षण अभिमुखता मतलब बच्चा अपने अधिकारों का उपयोग तभी करेगा, अगर कोई कानून टूटेगा तो वो नहीं करेगा। बच्चों को पता है कि कानून जो बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। बच्चों को यहाँ पे पता रहता है, इतना आ जाता है उसके पास, बच्चे के अंदर इतना महसूस होने लगता है उससे कि जो नियम बनाए गए हैं वो हमारे लिए हैं, हम उन्हें नहीं तोड़ सकते। तो इसको बोला गया है लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। ये कौन सी स्टेज है, ये कौन सा लेवल है, लॉ एंड ऑर्डर। बच्चा लॉ और ऑर्डर को मानता है, वो जानता है कि लॉ और ऑर्डर हमारे लिए हैं और हमें इन्हें मानना पड़ेगा। बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं मोरलिटी डेवलपमेंट है, शुरू हो जाता है और बच्चा लॉ और ऑर्डर को मानता है। बच्चा समाज के नियमों को, जो कानून होते हैं उनको फॉलो करता है। बच्चा हेलमेट पहनकर बाइक, बच्चे को पता होता है कि बच्चा जानता है इस बात को कि हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए है, और कानून में अगर हम हेलमेट पहन के नहीं चलाएंगे, यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या करना होगा, हमें फाइन भरना होगा।
क्या करना होगा, हमें फाइन भरना होगा। इसीलिए वो क्या करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करता है बच्चा। तो इसको कौन सी स्टेज बोली गई है, लॉ एंड ऑर्डर। तो ये थी चौथी परंपरागत स्तर में, मतलब आपको कहीं ना कहीं मोरलिटी देखने को मिली बच्चों में। अब आते हैं थर्ड स्टेज। अब हम आते हैं थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज आपकी है उत्तर परंपरागत स्तर। मैं लिख देता हूं, उत्तर परंपरागत, उत्तर परंपरागत स्तर। इसका मतलब है पोस्ट, मतलब बाद में, इसका मतलब पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, मतलब नैतिकता की सर्वोच्च स्थिति होती है। इसमें क्या होती है, नैतिकता इसमें कह सकता चरम पे होती है, अपने चरम पर। इसमें नैतिकता बच्चे में कूट कूट के भरती है। बच्चे के अंदर आपको उसके काम करने का तरीका बता देगा कि बच्चे के अंदर नैतिकता आ चुकी है, मोरलिटी आ चुकी है। उसके बोलचाल से, उसकी क्रिया पता लगता है कि हाँ बच्चा इस स्टेज पे है। बच्चा किसमें, मोरलिटी स्टेज में नहीं है। बच्चे के अंदर मोरलिटी आ गई, बच्चे अपने खुद के निर्णय लेता है, बच्चा अपने दिमाग से सोचना शुरू कर देता है। अब बच्चा दूसरों को देख के कंडक्ट नहीं होता है, बच्चा अपने सेल्फ में कंडक्ट होता है। तो इसका हम देखते हैं पांचवा लेवल क्या है। पांचवा लेवल है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। सामाजिक अनुबंध विधि, यहां लिख देता हूं, सम्मत अभिमुखता। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो उसको, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता का मतलब ये होता है कि बच्चा जानता है कि जो नियम है, जो संवैधानिक नियम है, उन्हें हमें पालन करना पड़ेगा। क्योंकि वो राष्ट्र हित में है। बच्चा यहाँ पर नैतिकता का उसके अंदर पूर्णतः विकास हो चुका है। ये नैतिकता का उच्च लेवल है यहाँ पर। उत्तर परंपरागत स्तर मतलब बच्चा परंपराओं को ऊपरी तौर पर नहीं, अब बच्चा परंपराओं को समझ चुका है और उसको महत्व देना शुरू करता है। बच्चा जानता है जो भी संविधान के नियम है, जो नियम बने, हमारे फंडामेंटल राइट्स बने हैं, उन्हें हम तभी तोड़ेंगे जब हमारा हनन होगा, वरना हम उन्हें अक्षरशः फॉलो करेंगे। और बच्चा संवैधानिक नियमों को महत्व देता है और उसको फॉलो करता है। उसको मालूम है इन नियमों को फॉलो करेंगे, सामाजिक नियमों को फॉलो करेंगे तो सामाजिक विकास होगा, समाज का हित होगा। इसमें नागरिक हित छुपा हुआ है, समाज का हित छुपा हुआ है। तो बच्चा क्या करता है इस स्टेज पे, समाज के नियमों को मानता है, संवैधानिक नियमों को मानता है। उन्हें तभी तोड़ेगा जब उसका अहित हो रहा होगा, वरना अपने फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करेगा। और देश के हित में होता है, वो जानता है यहाँ देश का हित छुपा होता है। बच्चा अपने हितों को समझता है। ठीक है, तो क्या होता है। और फिर है आपका छठवां है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। सार्वभौमिक, तीन लिख देता हूं, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता उत्तर परंपरागत स्तर की अंतिम स्टेज, छठवीं ये आपकी लेवल है और आखिरी स्टेज है, जिसमें मैंने बताया बच्चा नैतिकता के उच्च शिखर पर होता है। बच्चे के अंदर नैतिकता कूट कूट के भरी होती है, बच्चा खुद डिसीजन लेने लग जाता है। बच्चे के अंदर अब नैतिकता आ गई है। और मैंने इससे पहले बताया बच्चा सामाजिक नियमों को इसलिए मानता है क्योंकि उसे पता है सामाजिक नियम देश के निर्माण के लिए होते हैं। इसमें देश का भला छुपा होता है, नागरिक का भला छुपा होता है। हमें संवैधानिक नियम नहीं तोड़ने चाहिए, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। और हमें बच्चा अपने नियमों को तभी तोड़ेगा, मैंने क्या बताया,
बच्चा संरक्षण वाले में अधिकार संरक्षण सम्मुख में अधिकार संरक्षण में बच्चा यानी इस स्टेज में सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बच्चा नियम तभी तोड़ेगा जब उसका अहित हो रहा होगा, वरना वो नियमों को फॉलो करेगा, क्योंकि वो जान चुका है कि जो ये नियम बने हैं इसमें हमारा हित छुपा है, हमारे हित के लिए है, इन्हें हमें नहीं तोड़ना है। नेक्स्ट है और उसी के जस्ट बाद है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। ये एक ऐसा लेवल है, देखिए इससे ऊपर वाले लेवल में तो आप आ जाते हैं, यानी यहाँ तक तो आप पहुंच जाते हैं और अभी हैं उस स्टेज में। ये जो लेवल है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता जो मैंने बताई है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेवल है जो बताया है मैंने आपको, इसमें यहाँ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ तक कुछ कम ही लोग पहुंचते हैं, क्योंकि ये जो होती है ये नैतिकता की होती है, ये दूसरों के लिए जिसके अंदर ये नैतिकता आती है वो दूसरों के लिए जीता है, वो उसका जीवन दूसरों पे होता है, वो दूसरों के लिए जीता है, यानी वो समाज के लिए जीता है। ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जैसे आप फ्रीडम फाइटर्स को ले लीजिए, आप सोल्जर्स को ले लीजिए, देश के लिए जान दे देते हैं। फ्रीडम फाइटर्स ने देश को आजाद कराने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई, अपनी जान दे दी, मतलब वो अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये सब में सबके बस का बात नहीं है, जाहिर सी बात है। और जैसे बाबा साहब हैं, भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, दलितों के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, उनको आगे निकालने के लिए, उनको वो अछूत जो उनके साथ जुड़ा हुआ था तो उस शब्द को खत्म करने के लिए, उनको टचेबिलिटी से दूर ले जाने के लिए, हटाने के लिए उनको, तो क्या किया उन्होंने पूरा जीवन उन्हीं के लिए बना दिया, संवैधानिक अधिकार बनाए, संविधान बनाया, उन्होंने पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया अपना। और जिस तरह से उन्होंने छुआछूत का अंत किया, तो क्या किया उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी क्या की दूसरों के लिए जी, अपने समाज, एक कम्युनिटी के लिए निछावर कर दिया, अपने आप को समाज के लिए निछावर कर दिया, देश के लिए निछावर कर दिया। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। कौन से लोग होते हैं जो दूसरों के लिए अपना जीवन दे देते हैं? क्या पता मैंने, फ्रीडम फाइटर, सोशल वर्कर्स होते हैं जो आपके, और आपके मतलब सोल्जर्स होते हैं, और मैंने बताया अभी बाबा साहब जैसे हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो मैंने आज आपको ये पूरा समझा दिया है, तो मैंने एक बार रिवीजन बता देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर, ये 3 स्टेजेस बताए, जिसके अंदर 6 लेवल है। पहला लेवल है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षक अभिमुखता, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, परस्पर एक रूप अभिमुखता, गुड बॉय गुड गर्ल वाला, अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाली स्टेज लेवल, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, लॉ एंड ऑर्डर वाला, बच्चा हेलमेट इसलिए लगाएगा ताकि उससे फाइन ना लग जाए, बच्चा कानून नहीं तोड़ना चाहता, तो लॉ एंड ऑर्डर वाली स्टेज लेवल है ये। और फिर आपका है सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता, यानी बच्चा नियमों को अब फॉलो करेगा क्योंकि उसे पता है राष्ट्र हित में है, हमारे हित में है। और लास्ट होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी समाज के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एथिकल्स नैतिक प्रिंसिपल, नैतिक नियमों को बच्चा मानता है और यहाँ पर दूसरों के लिए जीवन जीना शुरू कर देता है। यानी ये वो स्टेज है जहाँ पर पहुंचना सबके बस की बात नहीं है, हर कोई पहुंच नहीं पाता, कुछ ही लोग पहुंचते हैं। जैसे मैंने बताया फ्रीडम फाइटर इसमें आते हैं, आपके सोशल वर्कर इसमें आते हैं, और सोल्जर्स आते हैं, और जैसे बाबा साहब हैं, भीमराव अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, नेहरू, ये ऐसे लोग जिसने समाज के लिए अपना जीवन दे दिया पूरा। साथियों, कोहल रोड का नैतिक विकास का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, अगर पहली बार वीडियो देखा है वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।